Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 11th English medium. कंटिन्यू चैप्टर सॉल्व करेंगे. तो आगे नेक्स्ट लास्ट टाइम हमने VSCPR कॉन्सेप्ट देखा था, उसको ही आगे स्टडी करेंगे. VSCPR कॉन्सेप्ट में हमने लास्ट टाइम सीखा था कि VSCPR कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई. तो लुईस कॉसेल का जो स्ट्रक्चर था वो हमें उसके शेप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था. तो अब VSCPR कॉन्सेप्ट से आप इजीली मोलिक्यूल्स का शेप सिंप्लीफाई कर सकते हो. तो उसमें हमने 2 टाइप्स के शेप जो है वो हमें देखने हैं. उसमें से फर्स्ट टाइप यानी कि जिसके पास नो लॉन पेयर, और हम जानते हैं कि लॉन पेयर कहाँ पे होती है, तो वो सेंट्रल का जो एटम होगा उसके पास होगी. तो सेंट्रल एटम के पास नो लॉन पेयर हो ऐसे मॉलिक्यूल्स के शेप, और दूसरा जो सेंट्रल एटम है उसके पास लॉन पेयर विथ सेंट्रल एटम. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स यानी कि जिसके पास सेंट्रल एटम होंगे उसका ज्योमेट्री और शेप और वन और मोर देन वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका हमें शेप देखना है. स्टार्ट करते हैं पहले नो लॉन पेयर, सेंट्रल एटम हैविंग नो लॉन पेयर. क्लियर. तो उसकी वजह से लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा रिपल्जन किसके बीच में होता है, तो जो लॉन पेयर होती है, लॉन पेयर के बीच में हाईएस्ट रिपल्जन आपको देखने को मिलेगा. दूसरा जो है वो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में लोएस्ट मीडियम, और लास्ट में जो आता है वो बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर. तो 2 बॉन्ड पेयर के बीच में मिनिमम रिपल्जन होगा, 2 लॉन पेयर के बीच में हाईएस्ट रिपल्जन होगा, मिनिमम रिपल्जन बॉन्ड पेयर के बीच में, और बीच का जो लॉन पेयर और एक लॉन पेयर और एक बॉन्ड पेयर उसके बीच का रिपल्जन देखने को मिलेगा. तो फर्स्ट शेप हमारा स्टार्ट करते हैं. तो उसमें ये जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी कि क्या बोल सकते हो उसको आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हो. उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन है उसका हम अरेंजमेंट देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, उसके पास जो बॉन्ड पेयर है उसका. एंड लास्ट में देखेंगे हम मोलिक्यूलर ज्योमेट्री बोल सकते हो या फिर आप शेप बोल सकते हो. और लास्ट कॉलम होगी हमारी एग्जाम्पल की, कि ऐसे क्या एग्जाम्पल है वो. तो फ्रेंड फर्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होगी ऐसा मॉलिक्यूल्स. तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह से अरेंजमेंट होगी, तो एक सेंट्रल एटम होगा और दूसरा यहाँ पे बी एटम होगा. तो ये पोजीशन है उसमें क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्जन होगा, क्योंकि ऐसे वो ऐसे बैंड रहेंगे तो उसके बीच का रिपल्जन माइनर हो सकता है, बट ऐसे रहेंगे तो उसका मैक्सिमम रिपल्जन में उसका शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर, क्योंकि ज़्यादा वो नज़दीक नहीं आ सकता, ज़्यादा पास नहीं आ सकता, बट ऐसे लीनियर पोजीशन में रहेगा. तब जो उसका शेप है वो किस तरह का शेप आपको देखने को मिलेगा, लीनियर, यानी कि ये जो पोजीशन है वहाँ पे हाईएस्ट रिपल्जन देखने को मिलेगा. तो लीनियर यानी कि हम जानते हैं कि ये एंगल कितने का होगा, उसका 180 का एंगल होगा. तो ऐसे शेप को बोलेंगे हम लीनियर, यानी कि एक सेंट्रल एटम होगा विथ नो लॉन पेयर और साइड पे 2 अनदर एटम होंगे कि जिसके बॉन्डिंग पेयर की वजह से जो उसका रिपल्जन है वो मैक्सिमम रहेगा. तो उसके लिए 2 अरेंजमेंट होगी इस तरह से, तो उसका शेप आएगा लीनियर शेप. और ऐसे एग्जाम्पल कि टोटल कितने हैं टोटल कितने एटम है 3. तो ऐसे जो एग्जाम्पल है आप BCl2 ले सकते हो, HgCl2 ले सकते हो. तो ऐसे जो एग्जाम्पल है वो हम उसमें काउंट कर सकते हैं जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो प्लस ये उसका ज्योमेट्री हो वो लीनियर शेप में आ सके. उसके बाद थर्ड की बात करते हैं
तो ऐसे हमें 2 3 4 5 6 लास्ट 6 तक काउंट करना है। तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद 3 पे आते हैं। तो 3 की जो अरेंजमेंट होगी वो प्लेनर होगी, यानी कि एक ही प्लेन में आए हुए। मैंने आपको बताया था इस तरह से फर्स्ट सेकंड, जैसे कि ये यहाँ पे होगा, तो ऐसे 3 यानी कि अब एक ही प्लेनर में आए हुए जो उसके मोलिक्यूल्स एटम होंगे, एटम मोलिक्यूल्स के अंदर जो एटम होंगे उसकी अरेंजमेंट इस तरह से होगी। यानी कि ये बीच में सेंट्रल एटम काउंट करेंगे हम, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी है यहाँ पे 3 है। तो टोटल कितने काउंट होंगे यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इस तरह से उसकी अरेंजमेंट होगी। तो यहाँ पे कुछ एटम होगा, ये एटम होगा, ये एटम होगा, तो इस तरह से वो काउंट होगा। तो बीच में आपका ए है, यहाँ पे बी ऐसा आ गया। तो इस तरह से आप देखोगे तो एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है, और क्या है वो प्लेनर है। तो प्लेनर प्लस ट्राइंगल्स है, और ये जो एंगल है वो इस तरह से मान लो पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल वो कितने पार्ट में डिवाइड करा है, 3 पार्ट में। तो ये जो एंगल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 120, क्योंकि 360 का थर्ड पार्ट यानी कि 360 डिवाइड बाई 3। तो आपको जो आंसर मिलता है वो कितना मिलता है 120 मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको बीच का जो एंगल दिखाई देगा वो 120 होगा, एक ही प्लेनर में है वो। और ये ज्योमेट्री जो शेप है वो आपको ट्राइंगल प्लस प्लेनर दोनों दिख रहा है, तो इसलिए उसका नेम होगा ट्राइगोनल एंड प्लेनर। तो दो चीजें अच्छी तरह से आपको रिमेंबर हो गई, लीनियर एंड ट्राइगोनल प्लेनर। लीनियर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, थर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि वो प्लेनर होगा और ट्राइंगल जैसा शेप में क्रिएट करेगा। तो उसका एंगल आपको 120 मिलेगा, यानी कि थर्ड पार्ट ऑफ 360। तो इस तरह से उसका रिपल्जन इस तरह से एक दूसरे के साथ रिपल्जन रहेगा बॉन्डिंग पेयर का। तो ये आपको एक ट्राइंगल जैसा मिल गया, तो इसलिए ऐसे बोलेंगे हम ट्राइगोनल पैनर। और उसके एग्जाम्पल आप दे सकते हो BF3, बीच में ए रहेगा, साइड पे जो 3 है वो आप ए लिख सकते हो, उसकी जगह पर आप BCl3 भी लिख सकते हो। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये बात हुई थर्ड की। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ यानी कि 1 यहाँ पे रहेगा, और फोर्थ की रिपल्जन इस तरह से अरेंजमेंट होगी कि उसमें रिपल्जन होता रहे। तो उसके लिए टोटल अब 4 इलेक्ट्रॉन आपको 4 एटम काउंट करने हैं अरेंजमेंट की वजह से। तो एक यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड एक साइड पे हो जाएगा, और ये दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। तो आप तीनों को इस तरह से करंट आप कनेक्ट करोगे तो इस तरह से कनेक्ट होगा। ये फर्स्ट से कनेक्ट होगा, ये सेकंड से होगा, यहाँ से थर्ड से होगा, यानी कि ये भी अरेंजमेंट होगी, ये दोनों का भी अरेंजमेंट होगा, ये सेंट्रल के साथ भी होगा, और ये उसका भी होगा, और ये जो है उसका भी अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ए जो है उसके साथ ये फर्स्ट एटम, यहाँ पे सेकंड, थर्ड एटम और फोर्थ एटम। तो सभी का अरेंजमेंट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो शेप होगा और जो एंगल क्रिएट होंगे ऐसे, वो एंगल की वैल्यू होगी 109.5 डिग्री। और ये जो शेप है वो आपको टेट्राहाइड्रल शेप देखने को मिलेगा। टेट्राहाइड्रल, टेट्रा यानी कि 4, टेट्राहाइड्रल आपको यहाँ पे 4 एंगल क्रिएट देखने को मिल सकते हैं 4 एटम की वजह से, और उसका शेप 109.5 डिग्री होगा टेट्रा। तो इस तरह से उसकी अरेंजमेंट होगी। ए यहाँ पे होगा, बी 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 और ये बी। तो इस तरह से उसकी अरेंजमेंट होगी कि सभी का तो पहले तो ए के साथ तो कनेक्शन होगा ही, बट पर्टिकुलर एक दूसरे के साथ भी वो ज्वाइंट होंगे, जैसे कि इस तरह से ये हो गया, प्लस ये 2 एटम ज्वाइंट होंगे, और लास्ट में इन दोनों का भी अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा शेप है वो टेट्राहाइड्रल शेप, और उसमें आपको रिमेंबर रखना है 109। और उसके जो एग्जाम्पल है वो CH4 है, दूसरा NH4, NH3 होगा तो न्यूट्रल चार्ज, NH4 यानी कि +1 चार्ज। तो ये उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, जिसके पास 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो उसके लिए आपकी अरेंजमेंट किस तरह से होगी वो देखना। कि फर्स्ट तो आपको एक सेंट्रल एटम लेना है, और यहाँ पे 4 अरेंजमेंट किए गए थे हमने, तो यहाँ पे कितने करने हैं 5, तो 4 होंगे। तो उसकी अरेंजमेंट तो इस तरह से आप देख रहे हो वैसे ही होगी, उसकी अरेंजमेंट तो वैसे ही होगी कि बी यहाँ पे ले लो, दूसरा यहाँ पे ले लो, ये यहाँ पे हो,
अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों की पेयर यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब अरेंजमेंट कैसी होगी, तो यहाँ पे टोटल 4 होगी, तो 4 का स्ट्रक्चर तो हमने देखा है कि 4 होगा ना, तो इस तरह से उसकी अरेंजमेंट तो होती रहेगी। बट बीच में एक आता है 5, तो ये यहाँ पे आता है, यानी कि उसका ए के साथ कनेक्शन, तो बाकी सभी का कनेक्शन तो पहले से आ जाएगा, सभी ए के साथ पर्टिकुलर आ गया। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि उसका अरेंजमेंट अब डायरेक्ट बी के साथ कनेक्ट था, तो ये बी के साथ कनेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ से बी के ये अनदर एटम के साथ होगा। उसी तरीके से ये जो हो रहा था वो डायरेक्टली बी के साथ हो गया एक अरेंजमेंट, एक ए के साथ हो गया और एक उसके थ्रू हो गया, यानी कि यहाँ से और यहाँ से। तो एक आपको पिरामिड जैसा दिख रहा है, तो ये तो ट्राइंगल जैसा तो है, यानी कि ट्राइंगल जैसा तो है उसके पास। तो ये जो एंगल होगा बीच का एंगल, यानी कि यहीं से आप देखोगे कि ये एंगल और ये एंगल इस तरह से टोटल 490 के हो गए, टोटल 4 थे इस तरह से, तो 90 के हो गए। और बीच का जो एंगल था, साइड का जो एंगल था, उसका ए के साथ जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो 120 का होगा। और रिमेन्स जो बाकी है, बाकी जो एंगल है वो क्रिएट करेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे 109.5 हो रहा था, यहाँ पे बैंड होके रिपल्स होके एक दूसरे के साथ रिपल्सन होगा, तो एक जो एंगल है, बाकी सारे जो एंगल है वो 90 डिग्री क्रिएट करेंगे। और साइड का जो एक बीच का 5th एटम है वो क्रिएट करेगा 120। तो ट्राइगोनल तो है ही, तो इसलिए उसका आंसर ट्राइगोनल तो आएगा ही। ट्राइगोनल प्लस एक पिरामिड जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके लिए, और अपर पिरामिड एंड लोअर पिरामिड, यानी कि टोटल 2 पिरामिड है, तो उसके लिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। उसको ज्योमेट्री शेप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बीच में सेंट्रल का ए रखा हमने, यहाँ पे फर्स्ट आपका एटम, ये सेकंड, थर्ड, 4 हो गया, तो सभी का कनेक्शन तो एक डायरेक्ट ये उसका हो गया कनेक्शन, ये हो गया, ये कनेक्शन हो गया। यहाँ पे बीच का जो 5th है वो पिरामिड थ्रू इस तरह से कंप्लीट होगा कि यहाँ से जाके कंप्लीट करेगा अपनी, और ये उसका ए बी के साथ कनेक्शन था, तो ये का बॉन्डिंग हो गया, बी का इसके साथ हो गया, और यहाँ पे हुआ। तो इस तरह से आप देखोगे तो 2 पिरामिड जैसे आपको दिख रहे हैं। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा वो PCl 5 का आता है, PCl 5 का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से अरेंजमेंट में आता है। 5 कंप्लीट। सो लास्ट में 6। सो 6 देखने के लिए ऑक्टाहाइड्रल शेप की बात करते हम, तो 6 में शेप आएगा ऑक्टाहाइड्रल, यानी कि एक स्क्वायर जैसा और साइड पे पिरामिड जैसे। टोटल 6 अरेंजमेंट करने हैं आपको, तो टोटल 4 है वो इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएंगे एक क्वाड्रिलेटरल जैसे, और ये 5th और 6 इस तरह से अरेंज होंगे। तो पहले ये जो 4 है, तो फर्स्ट एक ट्राइंगल जैसा आपको दिख रहा है, उसकी वजह से ट्राइंगल शेप जैसा आपको दिखाई देगा, यानी कि ये बी, यहाँ से बी, और ये जो बी है उसकी वजह से आपको एक ट्राइंगल दिखेगा। तो आप इस तरह से अरेंजमेंट करोगे, ये कंप्लीट हुई अरेंजमेंट आपकी। अब ये जो 4 है, ये जो एक दूसरा ट्राइंगल आपको दिखाई देगा, यानी कि आपको एक 2 ट्राइंगल जैसे दिखेंगे। इतना समझ में आपको एक स्टार जैसा दिखेगा। इतना क्लियर हुआ? 2 स्टार जैसे दिखेंगे, यानी कि 2 ट्राइंगल जैसे दिखेंगे शेप, प्लस साइड पे आपका बाकी रहा वो ये बी का तो हमने कनेक्ट किया है, यहाँ से ये बी और ये बी कनेक्ट हो गया। उसी तरीके से लास्ट में लास्ट बॉन्डिंग उसकी कंप्लीट हो गई। तो एक आपको ऑक्टाहाइड्रल जैसा शेप देखने को मिलेगा, ऑक्टाहाइड्रल। तो उसमें जो एंगल है, यानी कि ये एंगल है, उसके बाद साइड का एंगल देखोगे तो इन दोनों के बीच का, यानी कि ये एंगल है, तो सारे जो एंगल है वो 90 डिग्री के होंगे। और ऐसा हमें एग्जांपल मिल रहा है SF6 का, SF6 का। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर ऑफ पेयर। सेकंड हम पेयर की बात करेंगे तो उसमें तो क्या आएगा, उसकी बात करेंगे तो इसमें तो लीनियर आएगा, इसमें 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट थर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगी तो प्लेनर शेप होगा, यानी कि पूरे सर्कल होगा, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि एंगल 120 होगा, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर्स, BF3 एग्जांपल।
फोर्थ में देखेंगे तो ऑक्टाहाइड्रल देखेंगे 4 यानी कि क्वाड्रिलेटरल जैसा आपको दिखाई देगा, 4 एटम इस तरह से अरेंजमेंट होंगे टेट्राहाइड्रल शेप में, उसका एग्जांपल CH4NH3 है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखोगे तो 120 डिग्री का, उसमें एंगल आपको रिमेंबर रखना है 190। अब यहाँ से आपको दो एंगल आएंगे 5 और 6 में पर्टिकुलर 2 एंगल आएंगे एंगल के लिए, यानी कि साइड का बीच का जो है उसमें 120 एंगल आएगा, बाकी सारे 90 आएंगे और उसका शेप होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिड, 2 ऊपर एक पिरामिड एक नीचे पिरामिड, 2 पिरामिड दिखाई देंगे PCl5 का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में ऑक्टाहाइड्रल शेप, एंगल इज 90 डिग्री एंड ऐसा एग्जांपल आपको देखने को मिला SF6। ऑक्टाहाइड्रल यानी कि 2 ट्राइंगल आपको ड्रॉ करनी है, यानी कि स्टार जैसा बनाना है और बाकी सारे को कनेक्ट करना है, तो ये हुआ ऑक्टाहाइड्रल शेप। तो ये बातें कंप्लीट हुई आपकी जिसके पास नो लॉन पेयर। अब सेकंड सॉल्व करते हैं कि शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स और आयंस विथ सेंट्रल एटम, तो जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास मोर वन और मोर देन वन लॉन पेयर, तो जिसके पास 1 लॉन पेयर होगी या फिर मोर देन 1 लॉन पेयर होगी तो ऐसे एटम की बात करेंगे। तो बाकी सारा जो कॉन्सेप्ट वो सेम रहेगा, हेडिंग उसका यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं उसका। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे मोलेक्यूल्स टाइप, मोलेक्यूल टाइप यानी कि किस तरह का मोलेक्यूल है वो। उसके बाद 2 पॉइंट आएंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर एंड नंबर ऑफ लॉन पेयर, ये हुआ। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, उसकी अरेंजमेंट किस तरह से होगी वो। लास्ट में एग्जांपल आएगा शेप एंड एग्जांपल। तो अगर आपको यहाँ पे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो फर्स्ट कॉलम बता देता हूँ मैं, मोलेक्यूल टाइप यानी कि किस तरह का मोलेक्यूल होगा वो आएगा, सेकंड में नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर, थर्ड में लॉन पेयर लिखेंगे, उसके बाद अरेंजमेंट किस तरह से वो लिखेंगे, शेप लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे। तो मोलेक्यूल टाइप में समझा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट मोलेक्यूल टाइप, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट मोलेक्यूल टाइप क्या हुई, AB2E। तो यहाँ पे AB जो मैंने लिखा है वो क्या इंडिकेट करता है, मोलेक्यूल्स। क्या यहाँ पे सेंट्रल एटम ही होगा, उसके पास 2 ऐसे टू अनदर एटम होंगे, और ये जो A इलेक्ट्रॉन E इंडिकेट कर रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉन पेयर, लॉन पेयर। तो AB2 टाइप से ही आपको फर्स्ट और 2 कॉलम फिलअप करनी है। तो AB2E मैंने लिखा है, तो फर्स्ट में यहाँ पे लिखूंगा AB2E, ऐसा मॉलिक्यूल टाइप है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर कितने हुए यहाँ पे, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर AB2 यहाँ पे कितने हैं, टोटल 2 है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर AB2 ही कहलाता है, तो उसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 2 लिखे। E के बाद कुछ लिखा है नहीं, ओनली E लिखा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1, यानी कि नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने होंगे उसके पास, 1। उसके बाद उसका जो शेप, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में किस तरह से उसकी अरेंजमेंट होती है वो, तो उसके पास लॉन पेयर होगी, तो यहाँ पे टोटल उसके पास ऐसी 2 लॉन पेयर होगी, और उसका जो शेप है वो इस तरह सा होगा। तो उसका शेप का नेम भी सेम ही होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और ऐसे बैंड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको SO2 में मिल सकता है, SO2 में मिल सकता है, O3 में मिल सकता है। टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लेना, SO2 आएगा, O3 आएगा। ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकते हैं। SO2 आ सकता है, SO3 आ सकता है। तो बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, द थियोरिकली शेप शुड बी ट्राइगोनल प्लेनर, थियोरिकली द शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होगा कि AB2 इस तरह से होगा। तो इसका थियोरिकल स्ट्रक्चर तो क्या आता है, ट्राइगोनल स्पेनर। बट ये लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर ऐसी रिपल्जन की वजह से द बैंड और वी शेप, द रीजन बीइंग द लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन इज मच more than to compare the bond pair
repulsion. So the angle is reduced to 119.5. ये जो 120 का एंगल था वो ज़्यादा बैंड हो जाता है और कितना हो जाता है 119.5 किसकी कंपैरिजन में, क्योंकि उसका तो कितना आता है 120 आना चाहिए, बट ये जो बैंड होके हो जाता है 119.5. तो ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इतना एक रीड कर लो, प्रिपेयर कर लो. सो प्रिपेयर विथ नाउ, प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फ्रेंड्स.